माय सेल्फ डॉक्टर प्रशांत मोरे, मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैं वेनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। तो आज हम वेरिकोज वेन्स इसके बारे में बात करेंगे कि वेरिकोज वेन्स क्या है, वेरिकोज वेन्स क्यों होती है और किन लोगों में होती है, और वेरिकोज वेन्स होने के बाद क्या इसका घर पे इलाज किया जा सकता है। तो इसका शुरुआती स्टेजेस में घर पे इलाज किया जा सकता है, तो उसमें हमें क्या करना है इसके बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल जानकारी दी है। तो अभी इन बातों का अगर विस्तार से हमको देखना है या चर्चा करनी है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसलिए आप धीरज बना के रखिए और अंत तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको वेरिकोज वेन्स के बारे में डिटेल जानकारी पता चलेगी। हमारे शरीर में वेन और आर्टरी रहती है। आर्टरी का काम रहता है कि जो ब्लड है हमारे बॉडी में उसको पूरे शरीर की तरफ पहुंचाना। तो जो शुद्ध ब्लड है ये पूरे शरीर में आर्टरी के थ्रू पहुंचाया जाता है, और जो पैरों में वेन रहती है उसका काम रहता है कि जो अशुद्ध ब्लड है उसको पैरों से या हाथों से अपने हार्ट की तरफ पहुंचाना। तो जो आर्टरीज रहती है उसमें वॉल्स नहीं होते हैं और जो वेन्स रहते हैं उनमें वॉल्स होते हैं। और ख़ास करके जो पैरों में वेन्स रहती है उसको एंटी ग्रेविटी ये ब्लड है हार्ट की तरफ पहुंचाना रहता है। तो इसकी वजह से पैरों की वेन्स पर ज़्यादा दबाव रहता है क्योंकि उनको एंटी ग्रेविटी काम करना पड़ता है, इसीलिए इस वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं। तो ये वॉल जो है ये वन वे वॉल होते हैं, मतलब जो इम्प्योर ब्लड है ये नीचे से ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर से जो ब्लड है वो नीचे नहीं आ पाता है। तो ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये नीचे से ऊपर जाता है। तो अभी क्या होता है, कुछ कारणवश ये जो वेन है इसके वॉल जो है ख़राब हो जाते हैं। तो क्या होगा, जो ब्लड ऊपर जाना चाहिए पैरों से अपने हार्ट की तरफ, अपने दिल की तरफ, तो ये नीचे पैरों में जमा होने लगता है, वेन्स में जमा होने लगता है। तो ये वेन्स फूल जाती है और पैरों में फूली हुई जो वेन्स रहती है बाद में टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगती है, रस्सियों जैसी बड़ी बड़ी वेन्स दिखती है। तो इन्हीं जो फूली हुई नीली रस्सी जैसी जो वेन्स है इसी को ही हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो अभी ये जो वेरिकोज वेन्स है ये जो है ये हो क्यों रही है, क्योंकि वॉल्स में प्रॉब्लम है। तो वेन में दो जगह प्रॉब्लम्स रह सकता है, एक जो वॉल है उसमें प्रॉब्लम रह सकता है या जो वेन का वॉल है मतलब वेन जिससे बनी है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसकी इलास्टिसिटी कम हो गई या इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो ये वेन फूल जाएगी। तो आप देखिए वेन अगर ज़्यादा फूल गई तो क्या होगा, ये जो वॉल्स ऐसे बंद रहते हैं, मतलब ये वन वे वॉल रहता है, ब्लड सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन अभी समझो वेन फूल गई तो ये वॉल भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएंगे। तो ब्लड क्या होगा, ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्लड ऊपर से नीचे आना अगर शुरू हो गया अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, आपके पैरों में इम्प्योर ब्लड जमा शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती है। तो अभी वेरिकोज वेन्स है, इसके लक्षण क्या है। तो वेरिकोज वेन्स के शुरुआती दौर में ज़्यादा कुछ लक्षण नहीं रहते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल तक ये सिर्फ पैरों में ऐसी नीली नीली वेन्स हमें दिखाई देती है, और काफ़ी लोगों में शुरुआती स्टेजेस में कुछ लक्षण नहीं रहते और इसी वजह से इसको निगलेक्ट किया जाता है कि भाई इससे दिक्कत कुछ नहीं है, तो कोई इसकी तरफ ध्यान देता नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। जब आप ऑफिस से या दिन भर काम करके घर पे लौटते हैं, शाम के टाइम में अगर आप बैठ के देखते हैं तो जो अपने टखने हैं या पंजे हैं उसके ऊपर सूजन रहती है, हल्की सी सूजन रहती है, और शाम के टाइम में आपके पैरों में भारीपन आता है। धीरे धीरे पैरों में दर्द होना शुरू होता है और जो आपकी पिंडलियाँ है उसमें ऐंठन हो जाती है। कुछ लोगों को तो रात में जो दर्द रहता है इसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि ये क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। जो वेन्स है इसकी वजह से क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है, अगर अभी भी हमने ध्यान नहीं दिया, जो प्रिकॉशंस है उसको नहीं इस्तेमाल किया, और जो चीज़ें करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, जो मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए अभी भी हमने नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। पैर हमारा काला पड़ने लगता है, पैरों में खुजली आती है, ये खुजली बहुत ज़्यादा रहती है और वहाँ एक्जिमा या डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स शुरुआती दौर में स्किन स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है स्किन काली पड़ गई है, वह एक्जिमा डर्मेटाइटिस हो रहा है, तो
वो लोग काफ़ी दिन तक उसका इलाज करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम का है वेंस के अंदर है, तो ऊपर के सतही इलाज से उसमें ज़्यादा फायदा होता नहीं है। और कुछ जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें क्या हो जाता है कि ये जो उनकी स्किन है एकदम ऐसे लेदर जैसी कड़क हो जाती है, मतलब ऐसे हमारी स्किन सॉफ्ट है, तो ये जो पेशेंट्स है इनमें क्या हो जाता है कि जो इम्प्योर ब्लड पैरों में जमा हो जाता है तो स्किन एकदम ठीक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसको हम दबा नहीं सकते, काली पड़ जाती है, कुछ कुछ लोगों में ब्राउन कलर की दिखती है, वहाँ थोड़ी सेंसेशन कम हो जाते हैं, और आपको कुछ छोटी सी चोट भी लग जाए तो वहाँ जख्म हो जाती है। कुछ कुछ लोगों में तो चोट भी नहीं लगती है तो भी टखने के पास धीरे धीरे उनमें एक अल्सर तैयार हो जाता है। तो ये अल्सर जो होता है ये काफ़ी पीड़ादायक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उससे ये ठीक नहीं होता है। इस अल्सर को भरने के लिए महीनों लगते हैं। तो देखिए शुरुआती दौर में जो सिंपल प्रॉब्लम लग रही थी वो अभी कहाँ अल्सर तक पहुँच गई। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में क्या हो जाता है, अगर वेन ज़्यादा फूली रहे, चलते वक्त दरवाजे का या कोई चीज़ का उसमें हमको इंजरी हो जाए तो वेन फूट जाती है, क्योंकि एकदम पतली रहती है, वेनें ख़राब रहती है, पतली रहती है, तो वहाँ से ब्लड पूरा निकलना चालू हो जाता है। कभी कभी ये ब्लड इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट डर जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो रात में सोते वक्त उसका जो बेड शीट है पूरा ब्लड से गीला हो गया था। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अगर गलती से किसी को ज़्यादा वेंस है या कभी ऐसे ब्लीडिंग चालू हो गया है तो तुरंत आपको उस जगह को प्रेस करना है और अच्छे से कोई दुपट्टे से या कोई साफ कपड़े से उसको टाइट बांधना है और डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ 5% लोगों में दिखती है, जिनको ज़्यादा सीरियस वेन का प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा सीरियस वेरिकोज वेंस है या एडवांस स्टेज है, उन्हीं को ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। शुरुआती जो लक्षण है वेरिकोज वेंस के ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। तो अभी इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, इसको जो फर्स्ट स्टेज है वेरिकोज वेंस का, इसको दूसरे तीसरे या चौथे स्टेज में ये पहुंचना नहीं चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके पहले हमको ये देखना है कि भाई ये किन लोगों में ज़्यादा होता है। हमको पता होना चाहिए कि भाई इसके रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों को हो सकती है, तो हम उसके बारे में प्रिकॉशंस ले सकते हैं। किन लोगों में ज़्यादा होती है, खास करके जो लोग जिनमें ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है या ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, मतलब लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब जिनका है उनको। तो उनको ज़्यादा देर तक खड़े रहने से या ज़्यादा देर तक बैठने से क्या होता है, जो वेन्स है पैरों की उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और इन लोगों में वेरिकोज वेन्स होने की समस्या ज़्यादा रहती है। दूसरे जो कैटेगरी है उसमें जैसे उम्र के साथ साथ, मतलब जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वेन्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वॉल थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, तो इसकी वजह से भी वेरिकोज वेन्स की समस्या बढ़ती उम्र के साथ हो सकती है। और जो गर्भावस्था में जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती है उनमें जो बच्चे का प्रेशर रहता है पेट में, वो उनके पेल्विक वेन्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से पैरों से जो ब्लड रिटर्न आता है उसको थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और पैरों में जो वेन्स है उसके अंदर के वॉल थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो उसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इवन जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से भी महिलाओं में वेरिकोज वेन्स की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। मतलब हम कंपेयर करेंगे मेल्स और फीमेल्स में तो ये समस्या ज़्यादा महिलाओं में रहती है। अभी जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, मतलब जो ओबेस है या ओवरवेट है, उन लोगों में भी क्या होता है, पैरों के वेन्स में ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इसकी वजह से इनमें समस्या हो सकती है। इनमें वॉल के प्रॉब्लम आ सकते हैं, वेन्स में क्लॉट जमा हो सकता है। तो आपका वजन कितना होना चाहिए तो ये हम बॉडी मास इंडेक्स से डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपका वजन नॉर्मल है या आप ओवरवेट या ओबेज कैटेगरी में है तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। ऊपर जो आई बटन है उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई हमको इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो भी हमें क्यों प्रॉब्लम हो गई। तो समझो फैमिली हिस्ट्री है, आपके मम्मी पापा को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम है, मतलब तो क्या होगा, आप में ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि जेनेटिकली आपकी जो पैरों की वेन्स है, उसके वॉल है या उसके वॉल्स है, ये थोड़ी कमज़ोर रहते हैं, तो आप में ये होने की ज़्यादा
संभावनाएं रहती है। तो ये 5 चीज़ें हैं मेनली। क्या क्या? जैसे ज़्यादा देर तक खड़े रहना या बैठना। दूसरी बात जो है आपका वज़न अगर ज़्यादा रहे, बाद में प्रेगनेंसी के दौरान, उम्र के साथ साथ, और फैमिली हिस्ट्री, तो इन वजह से वेरिकोज वेन्स होने की रिस्क रहती है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अभी इसका इलाज कैसे करें या इसके प्रिकॉशंस क्या लें। जैसे मैंने शुरू में बताया कि भाई इसका घर पे कैसे इलाज करें। तो शुरुआती स्टेजेस में वेरिकोज वेन्स का घर पे इलाज किया जा सकता है। कुछ प्रिकॉशंस है, उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको वेरिकोज वेन्स है या घर में किसी को है या आपके रिश्तेदारों में है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है और इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है वेरिकोज वेन्स की दिक्कत या समस्या है ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और वो शुरुआती स्टेजेस पे कंट्रोल रहेगी। क्योंकि मैंने जैसे इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ऑलरेडी बताए हैं, तो कोई प्रॉब्लम बढ़ने से अच्छा है उसको पहले ही हम कंट्रोल में रखें तो ये कभी भी अच्छा रहता है। तो क्या है? तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। तो ये किन लोगों को यूज़ करनी है? खास करके जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल ये स्टैंडिंग या सिटिंग है, दूसरा जिनके घर में हिस्ट्री है वेरिकोज वेन्स की, या जिनका वज़न ज़्यादा है। इवन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्या रहती है? पैरों में हमको पहननी रहती है। ये प्रेशर मेंटेन करती है वेन्स के ऊपर। तो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से पैर में जो ब्लड रमा जो रहता है वेन्स के ऊपर बाहर से प्रेशर लगाती है। तो प्रेशर बाहर से वेन्स के ऊपर पड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो वॉल्स है ऐसे दूर है, ये नज़दीक आ जाते हैं। तो जो नीचे ब्लड आता है इम्प्योर, वो आना बंद हो जाता है और जो नॉर्मल फ्लो है उसको ऊपर ले जाने में ये मदद करती है स्टॉकिंग्स। तो इसकी वजह से ये जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है ये नियंत्रण में रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स किसको इस्तेमाल करनी चाहिए? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जिन लोगों को इसकी रिस्क है और दूसरे लोग जिनको शुरुआती दौर में वेन्स दिखाई, कुछ लोगों में स्पाइडर वेन्स दिखाई देते हैं, मतलब छोटे छोटे वेन्स रहते हैं पैरों में, उसको स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। वेरिकोज वेन्स के ये शुरुआती लक्षण है। अगर तभी से आप इसको पहनना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी अलग क्लास रहते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है हमारे पैरों के ऊपर, इससे ये क्लास डिसाइड किया जाता है। जैसे जो क्लास 1 स्टॉकिंग्स है ये 18 से 23 तक प्रेशर मेंटेन करती है। जो क्लास 2 है ये 23 से 27 तक करती है। तो क्लास 1 स्टॉकिंग जिनको पहननी है, जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, मतलब जिनका जॉब प्रोफाइल लॉन्ग स्टैंडिंग है या लॉन्ग सिटिंग है, या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको ये क्लास 1 यूज़ करनी है। या जिन्हें स्पाइडर वेन्स है या एकदम हल्के वेरिकोज वेन्स है, उन लोगों को कम प्रेशर वाली स्टॉकिंग्स मतलब क्लास 1 स्टॉकिंग्स इस्तेमाल करनी है। और जिन लोगों में ज़्यादा लक्षण है, जिनकी वेरिकोज वेन्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिनके पैरों में दर्द होता है, ऐंठन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उन लोगों ने क्लास 2 पहननी है, मतलब ज़्यादा प्रेशर वाली स्टॉकिंग। तो दोस्तों इसमें क्लास 3 स्टॉकिंग्स भी आती है, वो आपको नहीं पहननी है। ये कुछ खास स्पेशल पेशेंट्स के लिए रहती हुई है, मतलब जिन पेशेंट्स को पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम हो जाता है या जिनके पेशेंट्स के पैरों में क्लॉट होने के बाद में डेवलप होता है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, तो हम लोग जांच करके उन पेशेंट्स को ये क्लास 3 स्टॉकिंग्स देते हैं। या जिन लोगों के अल्सर बार बार होते हैं, हील नहीं होते हैं, उन लोगों को हम देते हैं क्लास 3। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और आप लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये स्टॉकिंग्स आपको कितने देर तक पहननी है? सवेरे उठने के बाद आप क्या करिए, नहा लीजिए और जैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग वैसे स्टॉकिंग को पहन लीजिए। तो अभी दिन भर आपको ये स्टॉकिंग्स को नहीं निकालना है, रात को सोते वक्त आप इनको निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ घर में इलाज करने के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग। अब दूसरी बात है अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग। अगर आपका काम जो है ज़्यादा देर तक खड़े रहने का है या ज़्यादा देर तक बैठने का है, तो आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, मतलब आप जितना अवॉइड कर सकते उतना अवॉइड कीजिए। तो दूसरी बात यह है कि आपको दिन में पैरों को बीच बीच में ऊपर करना है, मतलब काम के समय बीच बीच में 2-3 घंटे में आपको 20 मिनट निकालने हैं और किसी चीज़ का सपोर्ट लेके लेट के आपको पैरों को ऊपर करना है। इससे क्या होगा, पैरों में जो इम्प्योर ब्लड होगा ये आपके हार्ट की तरफ जाएगा और इसकी वजह से आपके पैरों में सूजन या कोई दर्द है ये कम हो जाएगा।
तो ये दिन में आपको 4-5 बार करना है। और रात में सोते समय आपको एक पिलो रहती है जैसे पैर ऊंचा करने के लिए, तो पिलो के ऊपर पैर रखने हैं। तो इस पिलो का आप इस्तेमाल करके रात में आपके पैरों को ऊंचाई पे रख सकते हैं। इसकी वजह से दिन भर कुछ जो इम्प्योर ब्लड होगा या जो वेन्स पे प्रेशर आया हुआ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से सब जो पानी या कुछ ब्लड है जो इम्प्योर पैरों में जमा है वो आपके हार्ट की तरफ चला जाएगा। तो अच्छे कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स और अच्छे पिलोज के बारे में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरी बात, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में भी मैंने और डिटेल वीडियो बनाया है। इसको और डिटेल में आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर आप आई बटन को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अभी चौथी बात क्या है? एक्सरसाइज, वेरिकोज वेन्स एक्सरसाइजेस। तो वेरिकोज वेन्स में एक्सरसाइज का काफ़ी अहम रोल है। वेरिकोज वेन एक्सरसाइजेस में महत्वपूर्ण है वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग। अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर अगर हम ये वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है तो आप बोलते हैं ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, तो हम रोज़ 40 मिनट या 1 घंटा चलते हैं, तो हमको चलना है या नहीं चलना है? मतलब चलने से एग्रीवेट तो नहीं हो जाते हैं? तो ये बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक जगह खड़े रहना अवॉइड करना है, चलना अवॉइड नहीं करना है। चलना उल्टा ही बेनिफिशियल रहता है और हम इसको पेशेंट को एक्सरसाइज के तौर पर एडवाइस करते हैं को आपको डेली 40 मिनट या 1 घंटा बिल्कुल चलना है। चलने से क्या होता है, आपकी जो मसल्स है, पिंडलियों के मसल्स, स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे अपना हार्ट ब्लड प्लम्प करता है पेरीफेरी की तरफ, तो जो मसल्स रहते हैं ये कांटेक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो ब्लड जमा रहता है उसको हार्ट की तरफ प्रोपेल करते हैं। तो इसकी वजह से जो काप मसल्स है पिंडलियों को पेरीफेरल हार्ट भी कहा जाता है। तो ये आपके काप मसल्स है, इसको आपको स्ट्रांग बनाए एक्सरसाइज करके। तो आप साइकिलिंग करके स्ट्रांग बना सकते हैं, आप वॉकिंग करके स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर क्या होगा, इसके आपने स्ट्रांग बना लिए मसल्स तो क्या होगा, ये अच्छे से काम करेंगे और ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं जैसे एंकल फ्लेक्जन, एंकल रोटेशन मूवमेंट्स, ये भी किए तो अच्छा रहेगा। तो एक्सरसाइज का काफ़ी अहम रोल है। आपको काप मसल्स आपके स्ट्रांग बनाने हैं ताकि आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या होने की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। अभी डाइट, तो वेरिकोज वेन्स में क्या डाइट लेना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वेरिकोज वेन्स में आपको जो डाइट लेना है उसमें हाई फाइबर होना चाहिए। डाइट में हाई फाइबर लेने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, फल, सब्जियां और सैलड्स। इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। और हमें ये क्यों लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फाइबर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमको कंस्टिपेशन या कब्ज़ नहीं होते हैं। क्योंकि अगर कब्ज़ हुए तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसकी वजह से जो वेन्स में उसका दबाव ज़्यादा बढ़ता है और ये समस्या और बढ़ सकती है। तो आपको आपके डाइट में फाइबर ज़्यादा रखना है। इसके अलावा आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स ज़्यादा है। तो ये बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स क्या करते हैं, ये वेन्स के सूजन को कम करते हैं। थोड़ी एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है इसमें। ये हमें मिलते हैं संतरा, नींबू, सेब, ग्रेप्स, पालक, ब्रोकोली। इन चीज़ों को हमने अगर अच्छे से सेवन करें तो हमको इनमें से बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स मिलेंगे। बीट में भी अच्छी मात्रा में होते हैं। इन शॉर्ट, जो कलरफुल सब्जियां रहती है, अलग अलग कलर की आपको सब्जियां और फल खाने हैं। ये बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स की वजह से ही फल और सब्जियों को कलर्स रहते हैं। तो कलरफुल सब्जियां खाना है, मतलब उसमें से आपको बायोफ्लेवोनाइड्स और रूटीन्स मिलते रहे। आपके डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं और फैट्स कम लेने हैं, मतलब तेल और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेने हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं और फल, सब्जियां और सैलड ज़्यादा रहने हैं। तो इन शॉर्ट आपका डाइट कैसा होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड ज़्यादा होने चाहिए। और पानी पीना है आपको, 3 से 4 लीटर खूब पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन से आपके जो वेन्स है उसमें क्लॉट जमा हो सकता है, तो ये क्लॉट होना नहीं चाहिए। इसकी वजह से आपको पानी ज़्यादा लेना है। तो दोस्तों 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमने आज डिस्कस की। अगर आपको घर पे इस वेन की प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करनी है या इसको कंट्रोल करना है
तो उसमें क्या है, सबसे पहले है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। इसके बाद आपको अवॉइड करना है ज़्यादा देर तक खड़े रहना या बैठना। तीसरी बात, आपको जो है पैर को ऊंचा करके सोना है। चौथी बात, आपका जो है एक्सरसाइजेस, वेरिकोज एक्सरसाइजेस, उसको नियमित करना है। पांचवी बात, आपको वेरिकोज वेन्स डाइट जो है उसको लेना है। तो इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो ये जो समस्या है वेरिकोज वेन्स की, ये ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और इसको शुरुआत में ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वेरिकोज वेन्स में कुछ दवाइयाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती नहीं हैं, तो ये दवाइयाँ या टैबलेट्स या कोई ऑइंटमेंट्स, ये सब एड्स आते रहते हैं। इसको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है, मतलब पैर ड्राई होते हैं, तो आप उसकी जगह सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पैरों को लगा के आप थोड़ी हल्की मसाज कर सकते हैं, लेकिन कोई दवाई या टैबलेट्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये शुरुआती स्टेजेस के लिए मैंने बताया। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी एडवांस वेरिकोज वेन्स से, मतलब वेरिकोज वेन्स की दिक्कत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ ज़्यादा है, पैरों में कालापन आ रहा है, एक्जिमा हो रहा है या अल्सर बन गए हैं या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस एकदम करेक्ट करना है। इसके लिए पहले तो हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसको हम अच्छे से चेक करते हैं कि कितनी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, कौन से वेन्स में दिक्कत है। उसके बाद जो है वेनस कलर डॉपलर ये करने की सलाह दी जाती है। ये अल्ट्रासाउंड रहता है, इसमें हम पूरी वेन्स की मैपिंग करते हैं। पैरों में काफ़ी सारे वेन्स रहते हैं, तो डीप वेन्स देखते हैं, सुपरफिशियल वेन्स देखते हैं, डीप वेन्स में कोई क्लॉट तो नहीं है, और सुपरफिशियल वेन्स में कौन सी वेन में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स मोस्टली सुपरफिशियल वेन में होता है। तो ये कौन सी वेन में प्रॉब्लम है, जैसे ग्रेट सिपनस वेन है या शॉर्ट सिपनस वेन है, ये सिपेनोफेमोरल जंक्शन का जो वॉल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो शॉर्ट सिपनस वेन है उसके जो जंक्शन है डीप वेन के साथ, उसका जो वॉल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो ऊपर की और नीचे की वेन्स रहती है उसके नीचे भी परफोरेटर्स रहते हैं, तो ये परफोरेटर में कोई गड़बड़ी है क्या, तो पूरी हमको कलर डॉपलर से इसकी जानकारी पता चलती है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। तो जिन लोगों में एक या दो वेन में प्रॉब्लम है उन लोगों में फोम स्क्लेरोथेरेपी कर देते हैं। तो ये फोम स्क्लेरोथेरेपी ये ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, एक केमिकल रहता है तो उसका फोम बना के ये वेन में इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें सोडियम टेट्राडेसिल सल्फेट या पोलिडोकैनाल इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको वेन के अंदर छोड़ने से वो जो वेन है वो क्लियर हो जाती है। तो ये किन पेशेंट्स के लिए है, जिनमें एक छोटी या एक दो या तीन चार मुश्किल से छोटी छोटी वेन में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अभी जिसको ज़्यादा वेन में प्रॉब्लम है, जिसको ज़्यादा दिक्कत है, उन पेशेंट्स में स्ट्रिपिंग सर्जरी करते हैं। तो स्ट्रिपिंग सर्जरी क्या है, इसमें आपको एक जांघ में चीरा लगता है, पैरों में 3-4 जगह चीरे लगते हैं, फिर ये वेन को निकाला जाता है जो ख़राब वेन है, फिर टाँके दिए जाते हैं। तो इसके बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना रहता है। ये थोड़ी पेनफुल भी रहती है प्रोसीजर्स। तो अभी ये जो स्ट्रिपिंग सर्जरी है हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि अभी एडवांस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से है लेज़र ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। क्योंकि लेज़र या हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करेंगे तो पैरों में आपका कोई टाका लगेगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको दर्द कम होगा, हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद आप दूसरे दिन आपको डिस्चार्ज मिल सकता है, और तीसरे चौथे दिन से आपका जो काम है या आपकी जॉब है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ओपन सर्जरी है वो ज़्यादा की नहीं जाती है। अभी लेज़र सर्जरी या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन उसी को ही हम ज़्यादा करते हैं। ये लेज़र सर्जरी के बारे में या लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में, इसको एक्चुअली सर्जरी कहते ही नहीं है, क्योंकि आपको कहीं चीरा नहीं पड़ता है पैरों में, ठीक है। तो इसको प्रोसीजर कहा जाता है कि आपको कोई स्कार मार्क नहीं मिलेगा। तो इसमें जो फाइबर है एक नीडल के थ्रू आपके वेन में डाला जाता है पैरों में, और जो कलर डॉपलर है उसके अंदर पूरा देख के रियल टाइम में इसके अंदर से ट्रीटमेंट की जाती है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको अगर आप देखना चाहते डिटेल में तो ऊपर आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है वही सेम लेज़र जैसी टेक्निक है, लेकिन लेज़र में क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी वेन्स में भी हम लेज़र अच्छे से कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन उसमें कर नहीं सकते हैं। और ये लेज़र ट्रीटमेंट है ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है।
और लेज़र का इस्तेमाल करके हम नो स्कार, नो पेन सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट को सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और पेशेंट 2-3 दिन में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर वेरिकोज वेन्स की आपको दिक्कत है, अगर शुरुआती लक्षण है, तो जो प्रिकॉशन मैंने बताई है ऑलरेडी, उसको आपको फॉलो करना है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये समस्या आगे चल के बहुत बड़ी बन सकती है। और अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई मतलब शंका है या कोई आपका सवाल है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।